Welcome to DSCJ Online Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am Sulba Mahajan, teacher, presently posted at GJS Bator, District Ramban. बच्चे आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करने जा रहे हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे? आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। फिर वन वेरिएबल के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होती है और टू वेरिएबल में क्या होती है, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे जैसे कि हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही हमारा टॉपिक है। अब किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या। चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर क्या, लीनियर के बाद इक्वेशन क्या है, क्योंकि अगर हमें इन चीजों का पता होगा तभी बात करेंगे हम। और फिर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन और टू को पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल, देन वी विल स्टडी टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल बच्चे हमने पढ़ा था एनी algebraic expression containing one or more term is called polynomial। क्या बोलते हैं उसको? polynomial। कोई भी algebraic expression जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? polynomial। और पॉलिनोमियल में डिग्री 1 वाले को पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब है उसकी डिग्री क्या होती है? 1। देखो जैसे मैंने लिखा है 2x+1। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1। इसका मतलब लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x+4, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसका मतलब है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। 7y, y की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, a statement in which two algebraic expression are equal। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें टू algebraic expression जो है वो इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। देखो बच्चे हमारे पास x + 3 मान लो, हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये है, हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है हमारे पास? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं इसको लिख देती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ किसी और टर्म से, मान लो सपोज कर लो ये 5, इक्वल कर दिया मैंने इसको 5। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या बन गई? ये इक्वेशन। क्या बन गई? ये इक्वेशन। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
बीच में इक्वल टू और राइट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरी टर्म के साथ इक्वेट करते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन। क्या बन जाती है हमारी? इक्वेशन। अब जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है हमारा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन। अब an equation in which the maximum power of variable is 1 is called a linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या होगी? 1। क्या होगी हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर? क्या होगी? 1। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। देखो इसमें जो x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसका मतलब है ये क्या है? लीनियर है। साथ में इसको इक्वेट किया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। क्या है बच्चों? ये एक लीनियर इक्वेशन। बच्चे अभी अभी हमने बात की लीनियर इक्वेशंस की। किसकी बात की हमने? लीनियर इक्वेशंस की। अब हम क्या करेंगे? अब ये हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब उसमें से हम क्या देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कौन कौन सी है। लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1। क्या होगी हाईएस्ट डिग्री? 1। ठीक है। अब हमने चेक करना है, हमारे पास क्या है? x प्लस 2। x प्लस 2 ये क्या है? इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें x की हाईएस्ट पावर इज 1। इसका मतलब है ये क्या है? लीनियर। क्या है ये? लीनियर तो है, साथ में क्या है? इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट वाली, इसमें 2xy। अब देखो x की पावर भी इसमें हाईएस्ट पावर, बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करते हैं? देखो हम देखते हैं x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, लेकिन 1 प्लस 1 देखो बच्चे क्या बन रही है? ये तो 2 बन रही है। और जब पावर 2 होगी वो क्या है? वो लीनियर नहीं रहती। इट्स नॉट। ये लीनियर इक्वेशन जो ये टर्म जो है वो लीनियर नहीं है। क्या है ये टर्म? लीनियर नहीं है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है? x माइनस 1 और x प्लस 1। ऐसे तो x की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, लेकिन हम एट वंस आंसर देने की जगह पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे देखेंगे क्या वो लीनियर आती भी है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे? x को x के साथ कभी भी कोई डायरेक्टली आंसर नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रॉपरली फिर आंसर देखना चाहिए। और फिर क्या करेंगे? -1 को x प्लस 2 से करेंगे इक्वल टू 0। अब ये क्या आया? x इंटू एक्स, ये तो x स्क्वायर बन गया, प्लस x इंटू 2x, ये तो 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन रही है x स्क्वायर 2x माइनस x इज प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? बच्चे इसकी तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 निकली है, और 2 वाली जो है वो लीनियर नहीं होती। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहिए, फिर उसका आंसर लिखना चाहिए।
अभी हमने वेरिएबल्स की बात की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल क्या है इसमें? द अननोन, द अननोन quantities used in any equations are known as variable। और इनको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड से। लास्ट लेटर्स जो होते हैं हमारे, उनसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स। बच्चे हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बट पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले वन वेरिएबल का हमें पता होगा, फिर हम टू वेरिएबल की बात करेंगे। देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर एक्स इज वेरिएबल। एक्स क्या है इसमें? ये एक्स, जो ये वाला एक्स है, ये क्या है हमारा? वेरिएबल। और जो ये ए और ये बी है, ये क्या है? हमारे रियल नंबर। इसमें एक कंडीशन क्या बोली है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, वेरिएबल के साथ वाली टर्म अगर जीरो हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो लीनियर नहीं रहेगी। इसलिए ए जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखो एक एग्जांपल देखो इसकी। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। देखो, ये क्या है इसमें? वेरिएबल x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल y प्लस 4 इक्वल टू 7 लिख देती हूँ। ये क्या है? वेरिएबल क्या है इसमें? y, और ये इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन, बट इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्या है इसमें हमारा? y। क्या है हमारा? y। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 2x² प्लस 3 इक्वल टू जीरो, अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर है? इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है इसका? x, बट इसकी हाईएस्ट पावर इज नॉट अ 1, इट्स 2। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। तो ये लीनियर नहीं है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बच्चे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर वेरिएबल, सॉरी रियल नंबर्स। और इसमें वेरिएबल क्या है? x और y। अब देखो कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक और ये 2। ये 2 वेरिएबल्स है। a और b और c जो है रियल नंबर है। इन्होंने बोला है कि a भी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए? अगर देखो, अगर a यहाँ पे ए हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो पूरी टर्म ही मेरी जीरो होगी ना, फिर ये वन वेरिएबल बच जाएगी। ये तो टू वेरिएबल होगा ही नहीं। इसलिए ये क्या होना चाहिए? ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज 2x प्लस 3y, अगर मैं इतनी सी लिखती हूँ तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट मैं इसको इक्वेट कर रही हूँ। सपोज कर लो ये 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल। कौन से दो वेरिएबल है इसमें? x और y। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है? दो गुना है। किससे? द कॉस्ट ऑफ अ पेन से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हमने टू वेरिएबल में लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लेट कर लेते हैं द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज एक्स
पेन की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लेते हैं ₹y। तो क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने किससे लेट किया है, y से, और कॉस्ट ऑफ जो पेन है वो क्या है, x, तो ट्वाइस है 2x, यही हमारी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें बतानी है कि उस इक्वेशन में a क्या है, b क्या है और c क्या है। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे हमें क्या दी हुई है, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। क्या दिया है, 9.35 बार। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। तब बट हमें किससे कंपेयर करनी है, ax plus by plus c is equal to 0। तो c तो हमारा इस साइड था इक्वल टू के, पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, 2x plus 3y माइनस, क्योंकि प्लस वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड पे जब जाती है तो वो माइनस हो जाती है, अगर माइनस वाली टर्म होती है तो दूसरी साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बन गई जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो करो कंपेयर, x के साथ वाला a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा 3 और c क्या है -9.35 बार। हमने साइन भी ध्यान से लिखने हैं, जो प्लस का साइन है, जो माइनस का साइन है, जो सिंबल उसके साथ लगा होगा हमने वही यूज करना है। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको किससे कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, अब आप बताओ मुझे a क्या है। अब आप बोलोगे x के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन इसके साथ 1 तो है। तो a क्या है 1, b क्या है -1/5, b क्या है हमारा -1/5, c क्या है बच्चे देखो -10। आपने प्लस माइनस के साइन जो है वो ध्यान से देखने हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो गिवन इक्वेशन क्या हुई हमारी, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, -2x प्लस 3y, ये 6 जो है राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे आएगा तो -6 इक्वल टू 0। अब किससे कंपेयर करेंगे हम इसको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या है इसमें हमारा, चेक करो बच्चे, a क्या है हमारा -2, b क्या है हमारा इसमें 3, c क्या है हमारा -6, c क्या है हमारा -6। फोर्थ पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y। तो पहले इसको चेंज करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्या आई हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब किससे कंपेयर करना है हमने, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से इक्वेशन, ए क्या है हमारा -1, सॉरी +1 है, बी क्या है इसमें -3 और सी क्या है इसमें 0, सी क्या है इसमें 0।
नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2x इज इक्वल टू -5y। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, 2x इज इक्वल टू -5y। अब हम जो ये -5y है इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ये, 2x। अब -5y जो है लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या बन गया ये, +5y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किससे कंपेयर करने वाले हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो ध्यान से देखो इक्वेशन, a क्या है हमारा इसमें 2, a क्या है हमारा 2। b देखो बच्चे ध्यान से, b क्या है हमारा 5 और c क्या है हमारा 0। c क्या है हमारा 0। सिक्स पार्ट क्या है हमारा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो y वाली टर्म तो हमें दी नहीं हुई है, लेकिन जनरल फॉर्म में तो ax भी है, by भी है और c भी है। इसमें तो सिर्फ x वाली दी है, तो हम क्या करेंगे इसको, बच्चे ध्यान से देखना इसको। तो 3x इन्होंने दिया हुआ था लेकिन इन्होंने y नहीं दिया था। मैं क्या इसको 0y लिख सकती हूँ, देखो 0y को दोबारा इसको जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, एज इट इज इक्वेशन जो गिवन थी वही हो जाएगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 0y लिख सकती हूँ +2। अब जो ये इक्वेशन है ये किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसी लग रही है। तो कंपेयर करेंगे हम इसको, किससे करेंगे बच्चे कंपेयर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो अब जल्दी से। a क्या आया हमारा 3। अब b देखो, b हमारी कौन सी टर्म है, ये वाली। b क्या है हमारा 0। b क्या आ गया हमारा 0 और c क्या आया हमारा 2। c क्या आ गया हमारा बच्चे 2। नेक्स्ट पार्ट क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास तो इसमें x ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जैसे y नहीं था तो हमने 0y लिखा था। अब हमारे पास x नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0x, क्योंकि 0 को जब हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोबारा 0 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह x की जगह 0x लिख सकती हूँ, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गए जनरल इक्वेशन जैसी। कंपेयर करो इसको बच्चे, किससे करेंगे कंपेयर, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है वो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या आ रहा है बच्चे हमारा, a आ गया हमारा 0, b क्या आ रहा है हमारा 1 और c बच्चे क्या आ रहा है हमारा -2। c क्या आ रहा है हमारा -2। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, 5 इज इक्वल टू 2x। तो हम इसको जनरल फॉर्म में पहले लिखेंगे 2x। 2x, अब y वाली टर्म तो इन्होंने हमें फिर से नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 0y। 0y। अब जो ये लेफ्ट साइड पे 5 है मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये क्या बन गया -5। अब जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना है इसको, हम 2x को भी लेफ्ट साइड लेके जा सकते थे, फिर बनता हमारा -2x प्लस 0y इक्वल प्लस 5, क्योंकि 5 वहीं पे रहा, इक्वल टू 0। ये बना। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा a क्या है 2, b क्या है 0 और c क्या है -5। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी राइट प्रोसेस है। इस केस में हमारा a क्या होता, इस केस में a क्या होता -2। क्या होता -2। इस केस में क्या था a हमारा +2, लेकिन इस केस में हमारा a क्या है -2। b क्या है, b इस केस में भी 0 ही रहता, b 0 रहता बच्चे।
और c क्या बनता है इस केस में भी, फर्स्ट केस में बना -5, लेकिन इस केस में बनता +5। दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो करेक्ट है, आप कोई भी कंडीशन जो है वो लिख सकते हो। अब बात करेंगे हमारी होम असाइनमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। बच्चे आपने ये क्वेश्चन जो है उसमें आपने इन इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा टू वेरिएबल है। देखो 2x+7, अब आपने इक्वेशन में वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो वन वेरिएबल है, अगर वो दो वेरिएबल हुए तो वो टू वेरिएबल है। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से इक्वेशन देखनी है और फिर बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल। होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्सप्रेस in the form of ax plus by plus c। ये क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने जो गिवन इक्वेशन दिया उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमने किस किस की वैल्यू इंडिकेट करनी है, a b और c। बच्चे आपने सबसे पहले इक्वेशन को देखो, जैसे मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको होम असाइनमेंट में भी। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट दी है, ये तो जनरल फॉर्म में बनाई हुई है, इसको आप ए बी और सी बताओगे। इसको भी आप देखो 7 जो राइट साइड पे है, इसको पहले आप लेफ्ट साइड ले जाओगे, जनरल फॉर्म में बनाओगे, फिर वैल्यू इंडिकेट करोगे ए बी और सी की। थर्ड में देखो 4x+9 है, इसमें तो y की वैल्यू ही नहीं है, और मैंने क्या बोला था आपको, अगर y की वैल्यू नहीं दी हो तो हम क्या लिखेंगे y की जगह, 0y। क्या लिखेंगे हम, 0y। अब आपकी आसानी से जो है लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में बन जाएगी ये। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 5x इज इक्वल टू 3। 5x, इसमें भी हमारे पास y नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगी, 5x प्लस 0y लिख सकती हूँ। 3 जो है वो राइट साइड पे है, जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है, 7y, इसको भी मैं लिख सकती हूँ 0x, क्योंकि इसमें x मिसिंग है, 0x प्लस 7y। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे दी हुई है, ले आओ उसको लेफ्ट साइड पे, -5 इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से जो है ए बी और सी जो है वो निकाल सकते हो। आपने सबसे पहले क्या करना था, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाना था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर हमने वैल्यू निकालनी है हमारी ए की, बी की, और किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, सी की। होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल यानी कि हमने x और y में बनाना है, कहीं पे x मिसिंग होगा, कहीं पे y मिसिंग होगा, आपने इनको टू वेरिएबल में बनाना है। एक जो है एज अ हिंट मैं आपके लिए कर देती हूँ। अब देखो 2x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, इसमें जो है y मिसिंग है, इसको मैं लिख सकती हूँ, टू वेरिएबल में लिखना है 2x प्लस 0y इक्वल टू 7। हो गए इसमें x और y टू वेरिएबल। ऐसे ही आपने ये दो पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।